क्या वजह है कि अपराधियों के मन से कानून का भय खत्म हो चुका है? क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि कहीं हत्याएं हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं बलात्कार के बाद किसी बहन बेटी की हत्या हो रही है। दोस्तों, इसका एक मुख्य कारण यही है कि कानून प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपराधियों को जैसी सज़ा चाहिए वैसी सज़ा दे नहीं पा रहा है। अपराधियों को जैसी सज़ा मिलनी चाहिए कानून से, ताकि उनके अंदर भय पैदा हो, सज़ा अन्य अपराधियों के लिए एक नज़ीर बने, ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। यही वजह है कि अन्य अपराधियों में जो पूरे देश में फैले हुए हैं, हर गली मोहल्ले, हर गांव, हर ज़िले में फैले हुए हैं, उनके अंदर किसी तरह का भय व्याप्त नहीं हो रहा है। गुंडे, लफंगे, लंपट तत्व, व्यभिचारियों के लिए कानून खिलौना बन चुका है। यूँ कहा जाए कि कानून गुंडों की रखैल बन चुकी है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि गुंडे अरेस्ट होते हैं और बुद्धिमान कहिए या मूर्ख कहिए, जज उन्हें जल्द ही जमानत दे देते हैं। फिर वे अपने धंधे में लग जाते हैं, हत्याएं करते हैं, बलात्कार करते हैं, अपहरण करते हैं, या अपने गुर्गों से अपहरण कराते हैं या हत्याएं कराते हैं। कुछ अपराधी ऐसे भी हैं जो जेल में रहकर ही अपना नेटवर्क चलाते हैं, बाहर रह रहे अपने गुंडों द्वारा हत्याएं कराते हैं, अपहरण कराते हैं। उनका धंधा जेल से ही चलता रहता है, क्योंकि जिस प्रकार का भय उनके अंदर होनी चाहिए, जेल के अंदर उन पर जो सख्त पाबंदी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। जेल के कर्मी भी उनसे भय खाते हैं, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ सरकारें भी वोट बैंक के लालच में या अपराधियों का पॉलिटिकल रिलेशन देखकर, पॉलिटिकल कनेक्शन देखकर उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मुहैया कराती हैं, और वे लोग या तो जेल से आसानी से जमानत पर छूट जाते हैं या जेल के अंदर रहते हुए ही अपना नेटवर्क चलाते रहते हैं और जेल को अपनी ऐशगाह बनाए रहते हैं। जेल का डर, पुलिस प्रशासन का डर, थाना का डर सिर्फ शरीफ लोगों में ही पाया जा रहा है। गुंडे, अपराधियों, मवालियों, लंपट तत्वों में किसी तरह का भय व्याप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस अनुपात में अपराध की घटनाएं हो रही है उस अनुपात में अपराधियों को सज़ा नहीं मिल पा रही है। बहुत से अपराधी तो यूं ही सबूत के अभाव में बरी हो जाते हैं, बहुत से अपराधी गवाहों को मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं और वे केस में बरी हो जाते हैं। बहुत से अपराधियों की संरक्षण राज्य सरकारें होती है और जांच को ढीला कर देती हैं, सबूतों को नष्ट कर देती हैं या पुलिस पर दबाव बनाकर सबूत कोर्ट के समक्ष पेश ही नहीं होने देती है, जिसके वजह से अपराधियों का मनोबल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 2012 में जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो लोगों में उबाल देखने को मिला था, काफ़ी आंदोलन हुआ था। केंद्र सरकार ने नया कानून भी बनाया था, पर उस कानून का डर अपराधियों में दिखाई नहीं दे रहा है। राज्य सरकारों ने भी अपने अपने ढंग से बलात्कार के खिलाफ या नाबालिग बच्चियों के खिलाफ होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ अपने अपने ढंग से कानूनें बनाई, पर उन कानूनों का असर, उन कानूनों का डर अपराधियों के अंदर किसी भी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। आए दिन बलात्कार की घटनाएं, हत्या की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और
अपराधियों में, गुंडा तत्वों में, लफंगों में, लंपट तत्वों में किसी तरह का भय व्याप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसा किसी एक राज्य में नहीं बल्कि हर तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन सबूत इकट्ठा करके चाहता है कि अपराधियों को सज़ा मिल भी जाए तो जजों का अपना एक विशेष अधिकार होता है, अपना विवेक होता है। बहुत से जज सही डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं और अपराधियों को आसानी से जमानत दे देते हैं। बहुत से अपराधी साधन संपन्न हैं, उनका कनेक्शन भी पॉलिटिकल पार्टियों में है, सरकारों तक है, और वे आसानी से अच्छे वकीलों को रखकर ज़्यादा फीस देकर और कोर्ट पर, जज पर दबाव बनाकर जमानत हासिल कर लेते हैं। फिर वे जेल से बाहर निकाल जाते हैं, छूटा घूमते हैं और फिर उन्हीं कृत्यों को करते हैं जिन अपराधों को करके वे अंदर गए थे। मित्रों, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कृपया कमेंट करके मुझे बतलाने का कष्ट कीजिएगा। मेरे चैनल को अपना सहयोग दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करिए। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।